हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कहें तो आपका एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ, बायो सेवर्ट लॉ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से जान लीजिए। जितने भी फर्स्ट आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले हैं फिजिक्स का, जिनका पेपर होगा भाई, वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है भाई। वो हम ही तो आए हैं, हमारा थर्ड सेमेस्टर है, तो हम ही ना पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। हम फिजिक्स लिए तो हम पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बायो सेवर्ट लॉ क्या है, और इस बायो सेवर्ट लॉ जो है, इसको आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ट्वेल्थ में भी पढ़े हैं आपका। तो उस टॉपिक को अगर आपको मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और अगर बात कहूँ, जितने भी हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर दोनों मिक्स करके हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्या। ओके चलिए। बायोसेवर्ट लॉ क्या कहता है, बायोसेवर्ट लॉ क्यों हम पढ़ते हैं। तो देखिए बायोसेवर्ट लॉ का है एक फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब भी कोई, अगर आपसे बात करूं कि आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वायर में आप करंट फ्लो करता है, ठीक है। मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब इस वायर में करंट फ्लो करता है तो इसके आसपास क्या एक उत्पन्न होता है, क्या प्रोड्यूस होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के, अब जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है, जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उसी को बायोसेवर्ट लॉ डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्रोड्यूस, इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अब बायोसेवर्ट लॉ को अच्छे तरीके से हम समझते हैं, बायोसेवर्ट लॉ। ओके ठीक है। तो जब भी किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए बायोसेवर्ट लॉ क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा, किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें भाई लिखना ही है पेपर में, और अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। ओके चलिए देखिए बायोसेवर्ट लॉ के बारे में समझते हैं। देखिए बायोसेवर्ट क्या है, किस तरीके से लिखेंगे, बस जिस तरीके से थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। क्योंकि प्रूफ तो भी, प्रूफ साथ करेंगे, प्रूफ भी करना है, और अच्छे तरीके से पहले हम लोग डिफाइन करते हैं किस, और आपको आसानी होगी याद करने में किस तरीके से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बायोसेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ। ओके, इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो हम, बायोसेवर्ट क्या है, बायोसेवर्ट लॉ एक फंडामेंटल लॉ है। बायोसेवर्ट लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। बायोसेवर्ट क्या है भाई, बायोसेवर्ट लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। बायोसेवर्ट क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है जो करंट कैरिंग के, जो लिखेंगे जो जो करंट कैरिंग, मतलब करंट कैरिंग यानी कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, कंडक्टर के अराउंड, जो कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस कंडक्टर यानी कि इस वायर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले, अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसको बताता है, ठीक है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है। जब भी अगर आपसे कहूं, कह रहा है कि वही सेम कह रहा है कि जो इस वायर में जो करंट कैरिंग हो रहा है, यानी इस कंडक्टर में, या जो कंडक्टर आपका वायर है, ठीक है, उसके उसमें जब वो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कर रहा है, तो उसके अराउंड यानी कि उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ही डिस्क्राइब करता है। कौन करता है भाई, बायोसेवर्ट लॉ, ठीक है। ओके समझ गए। और ये जो लॉ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है ये लॉ, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिकम का पार्ट है, ठीक है। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको बताता है कौन, बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेंगे अच्छे तरीके से। स्टेट स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। देखिए स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे, जो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी कि अगर कहूं कि इस वायर का छोटे से पार्ट को उन्होंने लिया, बायो-सैवर्ट लॉ ने बायो और सेवर्ट ने एक छोटे से पार्ट को लिया इस वायर का, ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है, इस वायर को ले लेते हैं, अच्छे तरीके से बना लेते हैं, ओके, और वही, ठीक है, ओके। और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर का छोटा सा पार्ट यहां से इतना बस ले रहे हैं, ठीक है, इस छोटे से पार्ट को लिया है, ठीक है। और इसमें जो इसके आसपास जो एक पॉइंट पर पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पॉइंट पी पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। मान लिया है कि इस पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। क्या हो रहा है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। यानी कि कह सकते हैं कि इस वायर से आर दूरी पर, ठीक है, इस वायर से आर दूरी पर पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो रोकेंगे तो 2 मिनट सिर्फ, थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका, यहाँ पर पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आर दूरी पर, ठीक है। इसकी दूरी कितना है, आर दूरी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है, और इतनी दो दूरी ली है, एल लंबाई ली है, एल, इसको छोटा सा पार्ट लिया, इस तार का, इस तार का जो लेंथ है, इसका छोटा सा लेंथ लिया है, ठीक है, जिसे डीएल मान लेते हैं, ठीक है, जिसे डीएल मान लेते हैं। और इसमें क्या फ्लो हो रहा है भाई, बताएंगे फिर से दोबारा, इसमें कहेंगे इसमें ही तो करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो बायो-सैवर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी छोटे पार्ट पर, वायर का छोटे पार्ट पर, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट पर, छोटा सा पार्ट पर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें इतने पार्ट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बताता है, ठीक है। तो जो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि, कह रहा है फिर से बता दूं आपको, हाँ जी, ओके, ठीक है, हाँ जी, ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डेल्टा वी, ठीक है, डीवी, वो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आई के, साथ ही प्रूव कर रहे हैं, साथ ही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर इसकी जो दूरी है, ठीक है, इस जितना तार लिए हैं, ठीक है, इसकी जो स्मॉल लेंथ लिए हैं, ठीक है, क्या लिए भाई, जो डीएल है, स्मॉल लेंथ है एलिमेंट का, जो कंडक्टर का जो स्मॉल लेंथ है डीएल, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जो इसके एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर देखिए ये करंट मान लीजिए वायर सीधा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का करंट बन रहा है, ठीक है। तो जो डीवी है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, वो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, किसका, कहेंगे कि वो साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का, ओके। और जो भाई इसकी जो दूरी है, जहां से इस वायर से जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी पर, ठीक है, इस दूरी पॉइंट पी माने, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस दूरी को, वो डायरेक्टली इनवर्स होता है, ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है आपका उसके वर्ग के, आर स्क्वायर के, ठीक है। बस यही है आपका। और इसको अगर डायरेक्ट मिला दे तो ये आ जाएगा डीवी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, ठीक है, हाँ जी, अनुक्रमानुपाती हटा दें, ओके ओके ओके। कांस्टेंट क्या आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट के है, ठीक है, कांस्टेंट के हो गया, तो डीवी
इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, और इस के का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर म्यू नॉट बटे में 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर के का मान क्या करते हैं, म्यू म्यू नॉट बटे में 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो डी वी आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, 2 मिनट रुकेंगे। क्या है, कांस्टेंट है। जब ये के हटाएंगे, के का मान क्या है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, डी डेल्टा वी। ठीक है, हाँ जी, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो म्यू म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट बराबर होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको ध्यान दीजिए। ओके जी हाँ, म्यू नॉट का मात्रक, भाई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वही होता है न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति में ए स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके ओके, हाँ जी, मान को कटा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मान कटाएंगे तो कटा लें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो डीवी लिखेंगे, डीवी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर 4 पाई से यहाँ पर मानेंगे तो पाई पाई 4 पाई कट जाएगा, यानी कि 10⁻⁻7 बचेगा, और आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, बस यही आपका जो फार्मूला है। क्लियर सभी को? हाँ जी, बायोशॉट क्लास समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी हाँ, बायोसेवर्ट लॉ का यही आपका। ठीक है, समझ गए ना? फिर से एक बार बता दूं, जो बायोसेवर्ट लॉ का किसके ये खोज, इसका एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं सब, और क्या कहा कि उन्होंने किसी भी एक वायर का छोटा पार्ट लिया है, छोटे से पार्ट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बताया है। ठीक है, ये उन्होंने वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया है। ठीक है, थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वायर में एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और इस छोटे से पार्ट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बायोसेटला ने बताया है। सिर्फ वही आपका मान यहाँ पर, कि इसमें अगर इसका मान रखेंगे, ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई डीएल का मान रख देंगे, इसका कितना छोटा सा पार्ट लिए साइन थीटा का, और आर स्क्वायर कितना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आता है, आपका आपका बता देगा। क्लियर सभी को? चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाँ जी, जी हाँ, चलिए